आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में पड़ रही तेज गर्मी ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। दोपहर की धूप ऐसी लग रही है जैसे कि आग बरस रही हो। सड़कों पर सन्नाटा है, लोग घरों में रहने को मजबूर हैं और सबसे ज्यादा चिंता बच्चों को लेकर बढ़ चुकी है, क्योंकि स्कूल आने जाने वालों में उन्हें तेज धूप और गर्म हवा का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि कई राज्य सरकारों ने बच्चों का ध्यान रखते हुए स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां या तो पहले ही कर दी हैं या फिर बढ़ा दी हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पंजाब जैसे राज्यों ने स्कूलों के लिए छुट्टी शेड्यूल जारी कर दिया है। कई राज्यों में शिक्षा विभाग ने स्कूलों को अलग से निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में तेज आंधी, तूफान और बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। इनमें बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल आदि शामिल है। कुछ राज्यों में हल्की तो फिर कुछ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है, गर्मी का प्रचंड प्रहार है और उत्तर प्रदेश में तो हाल बेहाल है। और लखनऊ से नीलेश हमारे साथ कनेक्ट हो गए। नीलेश, लखनऊ में इस वक्त मौसम का मिजाज कैसा है और इस पर अपडेट लेंगे। इसी के साथ थानेश्वर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली से गौरव भी हमारे साथ कनेक्ट होंगे। नीलेश, आपके पास आते हुए उत्तर प्रदेश में इस वक्त मौसम का मिजाज कैसा है, क्योंकि भारी गर्मी पड़ रही है, लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई है। देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी का तापमान सुबह 10 बजे ही 42 डिग्री पार हो गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जो भीषण गर्मी की चपेट में है, जहां सीधे कहा जा सकता है कि दोपहर के समय आग बरस रही है। बांदा उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो कि देश का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे ज्यादा गर्म जिला कल दर्ज किया गया। जिस तरीके से कल बांदा का जो तापमान था वो 49 से 49.5 डिग्री दर्ज किया गया। ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से सूर्यदेव का प्रकोप उत्तर प्रदेश की जनता पर बरस रहा है और आग की लपटों का सामना सीधा आम जनता कर रही है। जिस तरीके से दोपहर के समय भीषण गर्मी का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से व्यापक पैमाने पर इंतजाम भी सड़कों पर दिखाई देते हैं। चौराहों पर, चौक पर जो है पेयजल की व्यवस्था कराने के साथ साथ बिजली पानी की उपयुक्त व्यवस्था कराने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। और 19 से 21 मई के बीच का जो समय मौसम विभाग ने बताया है कि और ज्यादा कठिन होने वाला है और ज्यादा गर्मी पड़ने वाली। तो ऐसे में स्वास्थ्य महकमे को भी अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। हीट वेव और लू के शिकार जो लोग अस्पताल पहुंचेंगे उनके लिए अलग से वार्ड तैयार किए गए हैं ताकि मरीजों को तत्काल सहायता मुहैया कराई जा सके। उत्तर प्रदेश की अगर हम सबसे ज्यादा गर्म जिलों की बात करें जिसमें कानपुर है, और सबसे ज्यादा जो गर्म जिला है वो बांदा है। बांदा का तापमान 49 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उसके बाद प्रयागराज है, वाराणसी है, कानपुर है और लखनऊ। ये ऐसे जिले हैं जहां पर बड़े पैमाने पर लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है और आम इंसान के साथ साथ जानवरों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर अगर हम लखनऊ के चिड़ियाघर की बात कर ले तो लखनऊ में चिड़ियाघर के अंदर जो जानवर रहते हैं उनके लिए उनको ठंडा रखने के लिए उपयुक्त प्रयास जू प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। शेर के बाड़े में कूलर लगाए गए हैं और हिरन जिस जगह पर रहते हैं वहां पर लगातार पानी की बौछार की जा रही ताकि हिरन खुद को कुछ देर के लिए जो है ठंडा महसूस कर सके। ठीक है नीलेश, लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर थानेश्वर का भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर थानेश्वर, अगर बात पंजाब हरियाणा की करें तो इस वक्त वहां पर कैसे हालात हैं, गर्मी कैसे सता रही है लोगों को? देखिए, हरियाणा और पंजाब की बात कहूं तो इस समय आसमान से सीधा कहूं तो एक किस्म आग बरस रही है। हालत यह है कि सुबह 7 बजे ही सूर्यदेव अपनी पूर्व गरिमा पर आ जाते हैं और लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने खास हिदायत दी है सभी जिला उपायुक्तों को कि अपने प्रत्येक शहर के अंदर जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं उनमें एक स्पेशल हीट वेव के वार्ड बनाए जाए। लू लगने से या गर्मी लगने से जो भी व्यक्ति आए उसका तुरंत इलाज किया जाए और किसी प्रकार की दवाई की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कमी होगी तो उस क्षेत्र के लिए उस का जो उपायुक्त होगा वो जिम्मेदार होगा। के साथ साथ समाज सेवी संस्थाओं द्वारा जगह जगह रोड पर पीने के पानी का प्रबंध किया जा रहा है। डॉक्टरों द्वारा एडवाइजरी जारी करते हुए कहा गया है कि यदि जरूरी ना हो तो 12 से 2 बजे तक घर से बाहर ना निकले, हल्के कपड़े पे हल्के और सूती कपड़े पहने, सर ढककर निकले। यदि थोड़ी सी भी घबराहट हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए। और खास बात यह है कि यदि पानी की प्यास नहीं लगी तो भी सिप सिप करके पानी पीते रहे, अन्यथा आपको दिक्कत आ सकती है। और खास बात यह है कि यदि आप गाड़ी में एसी चलाकर जा रहे हैं तो जहां आपका गंतव्य स्थान आने वाला है उससे कुछ 4-5 मिनट पहले एसी ऑफ कर दें ताकि आपकी बॉडी
मेन जो है वो सही वार्म अप हो जाए, और जब आप उतरे तो आपको सर्द गर्म ना हो जाए, क्योंकि आजकल जैसे हम एसी से बाहर आते हैं तो बाहर बहुत ज्यादा आग बरस रही है, तो ऐसे में सर्द गर्म होने की संभावनाएं लगातार बढ़ जाती है। और खास तौर पे इस समय दुधारू पशुओं की जो एडवाइजरी जारी की गई है उनकी विशेष ख्याल रखने के लिए कहा गया, क्योंकि गर्मी लगने से दुधारू पशुओं का दूध कम हो जाता है, जिससे लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुधारू पशु जो है उनके जो बाड़े बने हुए हैं उसके अंदर कूलर लगाए गए, पंखे लगाए गए, समय समय पर उन्हें जो है प्रोटीन दिया जा रहा है और अलग अलग तरीके से बार बार पानी पिलाया जा रहा है ताकि उन्हें गर्मी से बचाया जा सके। इसके साथ साथ डॉक्टरों ने खास तौर पर एडवाइजरी जारी की है कि बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं यदि जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले, हर 15 मिनट में कोई ना कोई लिक्विड लेते रहे, बाहर ना निकले, क्योंकि आईएमडी ने अलर्ट जारी कर दिया है। गौरव, आपके पास आते हुए, दिल्ली में इस वक्त गर्मी को लेकर क्या स्थिति है, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिया, भीषण गर्मी पड़ रही है, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? और बिल्कुल देखिए, अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में जो गर्मी है वो प्रचंड रूप से अपना कहर दिखा रही है। और लगातार अगर हम बात करें दिल्ली के तापमान की तो अभी भी 12 बजे का वक्त नहीं हुआ है, लेकिन जो तापमान है वो 43 तक पहुंच गया। यानी कि आप देखिए कि जिस तरीके से ये गर्मी है और टेम्परेचर लगातार जिस तरीके से बढ़ रहा है, ये टेम्परेचर 12 बजे के पहले दर्ज किया गया है 43 तक। लेकिन आप आने वाले दिनों की अगर हम बात करें, राजधानी दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली में आसपास के जितने भी हिस्से हैं, चाहे वो हम कर्तव्य पथ की बात करें, इसके अलावा धौला कुआं के हिस्से की बात करें, जो दिल्ली के थोड़े सुदूर और बाहरी इलाके हैं, वहां पर जो तापमान है वो 44 तक पहुंचने की है। लिहाजा आईएमडी ने भी अपने तरफ से अलर्ट जारी किया है। आईएमडी का साफ तौर पे कहना है कि अगर जरूरत ना हो तो दोपहर के समय ट्रैवलिंग से बचें, बाहर निकलने से बचें। इसके अलावा हीट वेव का जो अलर्ट है वो राजधानी दिल्ली में है, क्योंकि कल से लगातार जिस तरीके से जो गर्म हवाएं चल रही हैं, हम जिसे कह सकते हैं लू भरी आंधी जो चल रही है, उससे कहीं ना कहीं लोगों का जो स्वास्थ्य है वो बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। दिल्ली में भी इसको लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली की मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था, उसमें अधिकारियों को भी शामिल किया गया था और दिशा निर्देशित भी उनको किया गया था कि जो हॉस्पिटल के ओपीडी हैं, उन ओपीडी में अगर हीट वेव से कोई ऐसे पेशेंट आते हैं तो उन्हें फौरी तौर पर उनका जो चिकित्सकीय व्यवस्था है वो उनको सुनिश्चित कराया जाए, उनको बेहतर उपचार दिया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में तमाम ऐसे हिस्से हैं जहां पर बड़े पैमाने पर जो पर्यटक हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, लेकिन लगातार जो दोपहर का वक्त है उसमें जो कोई भी आदमी ना के बराबर नजर आ रहा है, चाहे वो इंडिया गेट की बात करें और भी दिल्ली के अक्षरधाम जैसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं, वहां पर भी ट्रैफिक नदारत नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने अपने तरफ से जो अंदेशा जताया है 21 तारीख से लेकर के 23 तारीख के बीच में दिल्ली में हल्की जो बूंदाबांदी है वो जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन ये बूंदाबांदी बरसात के तरफ बिल्कुल नहीं होगी, आंधी तूफान के तरह होगी और उसके बाद से दिल्ली का मौसम थोड़ा सा जो है वो हम कह सकते हैं सुधरता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस बीच राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में देखिए ग्रैप 1 की पाबंदियों को भी लागू किया गया है, पॉल्यूशन का स्तर जो है वो भी चिंताजनक है और ऐसे में ये भयंकर गर्मी लगातार लोगों को परेशान कर रही है। और मौसम विभाग की माने तो अभी दूर दूर तक कहीं कोई बारिश का जो हम कह सकते हैं चांसेस है वो नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसे में लोग जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि गर्मी से बचने के लिए बहुत सारे जो संस्थान हैं उन्होंने पेयजल की जो व्यवस्था है वो की गई है, स्वयंसेवी जो संगठन है उन्होंने अपने तरफ से वैकल्पिक व्यवस्थाओं को तैयार किया है। गौरव, तमाम इंतजाम किए गए ताकि जो लोग बाहर निकल रहे हैं उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। नीलेश, आपके पास आते हुए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिया कि आप ग्राउंड पर उतरिए, जो तमाम इंतजाम है उसे देखिए और अस्पतालों में भी पूरी तैयारियां रखें। तो ग्राउंड पर इस वक्त क्या आप देख पा रहे हैं गर्मी को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गर्मी के मौसम को देखते हुए उत्तर प्रदेश के तमाम आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी और बैठक के दौरान जरूरी दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें भीषण गर्मी को देखते हुए बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी किए गए थे। उसके अलावा जलकल और नगर निगम को सीधा निर्देश जारी किए गए थे कि गर्मी का मौसम है और ऐसे में पानी की सप्लाई निरंतर होती रहे, चौक चौराहों पर भी पेयजल की व्यवस्था कराई जाए ताकि जो दोपहर के समय राहगीर निकलते हैं, ऑफिस जाने वाले लोग निकलते हैं, उनको चौराहों पर अगर प्यास लगे तो पानी की व्यवस्था हो जाए। उसके अलावा लखनऊ नगर निगम की तरफ से एक विशेष पहल की गई है, जिसमें चौराहों के आसपास जो है कूलिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जिसमें यात्री कुछ देर बैठकर खुद को आराम दे सकते हैं ताकि भीषण गर्मी से खुद के स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकें। उसके अलावा डॉक्टरों ने भी एडवाइजरी जारी की है कि दोपहर के समय जो बूढ़े बुजुर्ग बच्चे हैं वो बिल्कुल ना निकलें, क्योंकि ये
जो गर्मी पड़ रही है वो बुजुर्ग और बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है और ऐसे में डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं, जिसके कारण उनको अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ सकता है। बिल्कुल। और अस्पतालों की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहां पर हीट वेव और लू से निपटने के लिए विशेष वार्ड बनाए गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये आदेश दिए गए हैं कि किसी तरह की समस्या आम जन को ना हो। ठीक है नीलेश, लौटेंगे डॉक्टर थानेश्वर का, एक बार फिर से रुक करते हैं। डॉक्टर थानेश्वर, क्योंकि गर्मी तो बहुत भयंकर पड़ रही है, भीषण ये गर्मी है, लोगों का जीना मुहाल हो रहा है, लेकिन व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो कैसे लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है, क्या वहां पर तैयारी की गई है? देखिए, हरियाणा और पंजाब की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा और पंजाब दोनों ही स्टेट के अंदर मुख्यमंत्री ने खास तौर पे आदेश दिए हैं। सभी उपायुक्तों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये संदेश दिया गया कि किसी भी व्यक्ति को गर्मी लगने से यदि परेशानी हुई और हॉस्पिटल में इंतजाम ना हुए तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको देखते हुए उपायुक्त स्वयं जाकर हॉस्पिटलों का सारा निरीक्षण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं कि नहीं बनाए गए, वहां सभी दवाइयां उपलब्ध है कि नहीं उपलब्ध है। तो हॉस्पिटलों के साथ साथ जो समाज सेवी संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं कि आप पानी की व्यवस्था कीजिए। सरकार की तरफ से भी पानी की, ठंडे पानी की जगह पूरे रोड पे व्यवस्था की जा रही है और इसके साथ साथ समाज सेवी संस्थाएं हैं वो भी किए जा रही है। और बहुत से रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहां पर समाज सेवी संस्थाओं द्वारा जो ट्रेन में आते हैं यात्री, उनके लिए स्पेशल पानी की व्यवस्था की गई है, जहां पर अपना पॉलिथीन के अंदर पैक किया हुआ ठंडा शीतल जल उन्हें दिया जा रहा है और भी उनकी बोतल्स जो होती है उसको फिल करके दिया जा रहा है। तो इस तरीके से अपने अपने तरीके से, और खास बात यह है कि इसके साथ साथ मीठे जल की व्यवस्था भी जगह जगह की गई है, ताकि गर्मी का समय है तो गर्मी के समय में कई बार ऐसा होता है कि अगर हम डायरेक्ट पानी पी लेते हैं तो डिहाइड्रेशन की संभावना रह जाती है। उसके साथ कहीं कोई अपनी जगह चने और पानी दे रहा है तो कोई अलग अलग चीजें भी दी जा रही है ताकि लोग खा के फिर पानी पिए, उन्हें किसी तरह की परेशानियां ना हो। और इसके साथ साथ खास तौर पे किसानों को निर्देश दिए गए कि दोपहर के समय सिंचाई ना करें, सुबह और शाम को सिंचाई करें, क्योंकि ताकि दोपहर के समय धरती जो है ज्यादा गर्म ना हो सके और फसलों का नुकसान ना हो सके। नजर आ रही है गौरव, हमने कई बार देखा है दिल्ली में बढ़ती गर्मी की वजह से जल संकट की भी तस्वीरें आती है, तो इस बार आप ग्राउंड पर क्या देख पा रहे, क्या स्थिति है? देखिए, दिल्ली के कुछ ऐसे हिस्से थे जहां पर हमने देखा था कि पिछले सरकारों में ये पीने के पानी की जो समस्या थी और जो सप्लाई का पानी आता था वो लगातार लोग परेशान होते थे, दिक्कतें आती थी। लेकिन इसको जैसे ही सरकार का गठन हुआ और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ लिया, उसके बाद से ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया और ये सुनिश्चित किया गया कि जब मई जून का महीना शुरू होता है तो खास करके उन हिस्सों में पीने के पानी की जो समस्या है वो ना हो। टैंकर माफिया जो हैं उन पर भी शिकंजा कसा गया है और टैंकर की अगर हम बात करें तो जितने भी टैंकर दिल्ली जल बोर्ड के तरफ से संचालित किए जा रहे हैं अलग अलग वार्डों के लिए, क्षेत्रों के लिए, वो बाकायदे जीपीएस मैपिंग के साथ उनको बैठ करके उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है कि वो पानी सुनिश्चित सही जगह पर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अभी तक अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो दिल्ली में फिलहाल पीने के पानी का संकट भी जो है वो नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार सही तरीके से किया जा रहा है। लेकिन अगर इस तरीके के हालात बने होते हैं गौरव तो दिक्कतें बहुत ज्यादा हो जाती है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।